हे गाइस, वेलकम टू अनपैरेलल एकेडमी। आपको पता है हमारे जो चैनल का थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो मोस्ट वैल्यूएबल वेलकम इन अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट में जो जीके बन सकती है हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। और लाइव टेस्ट आपका राजस्थान पटवार का 27 आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है हम इसी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए। और मोस्ट नोट मॉर्निंग वॉक शो मैं 10 बजे लेकर आता हूं। राजस्थान पटवार, पुलिस, हाई कोर्ट जो जीके हम यहां पर 2 बजे डिस्कस करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म, आपकी लाइव टेस्ट में। इससे पहले के लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप इजी तरीके से प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं आगे। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रिफाइनरी की घोषणा किस जिले में की गई है? फर्स्ट ऑप्शन हिंडौन सिटी, सेकंड श्री माधोपुर, थर्ड सीकर, फोर्थ बाड़मेर। तो आपको कमेंट करना है। बात है यहाँ पर रिफाइनरी की, जिसे पचपदरा रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बाड़मेर। ठीक है, और बात करें थोड़ी सी तो पचपदरा रिफाइनरी में 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है और 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट का, राजस्थान का। ठीक है, और बात करें बाड़मेर से इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो यहाँ पर सिवाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग आपका बाड़मेर के अंतर्गत ही आता है। तो मैंने क्या क्या आपको बताया, एक बार रिवाइज अगर करूँ तो पचपदरा रिफाइनरी के नाम से टर्म किया जा रहा है। ठीक है, और अभी कंस्ट्रक्शन हाल में उसका चल रहा है। बात है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है और 50% आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसे का जो खर्चा वगैरह वहन करती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट 4 अप्रैल 1938, सेकंड 4 अप्रैल 1950, थर्ड ऑप्शन 14 अप्रैल 1939, फोर्थ 4 अप्रैल 19,000। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 4 अप्रैल 1938। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है 14 अप्रैल। ठीक है, तो इससे आपको कुछ याद आना चाहिए, लिंक कर करके चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ तो आप इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। 14 अप्रैल आपका BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन आता है, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू से संविधान का लिखा था। ठीक है, तो 14 अप्रैल आप उनके याद रखें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राजपूताना नाम का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फर्स्ट ग्राउस, सेकंड प्लूटार्क, थर्ड कर्नल टोट, फोर्थ तबरी। राजस्थान का जो राजपूताना नाम किस विदेशी जो थे उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो ये आपको कमेंट में देना है इसका आंसर फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड कर्नल टॉड। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें यहाँ पर तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस फॉर्मेट में हम आर्ट एंड कल्चर का जो कोशिश कर रहे हैं सिलेबस करने की, तो इन्हें आप राइट डाउन कीजिए, सेट डाउन कीजिए और टेक डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राजस्थान में फैले रेगिस्तान का नाम क्या है? फर्स्ट थार, सेकंड सहारा, थर्ड काली, फोर्थ रार। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सहारा है। तो इसकी अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो ये आपका साउथ अफ्रीका मीन्स टू से दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो डेसर्ट सहारा टर्म किया जाता है। और राजस्थान के जो डेसर्ट की बात आई है तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, थार का रेगिस्तान। ठीक है, अब बात है कौन कौन से जिले में थार फैला हुआ है? तो आपका बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, आपका जोधपुर के अंदर जो भी आपका अरावली के पश्चिमी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग जिसे भी हम टर्म कर सकते हैं, ये आपका वहां पर रेगिस्तान फैला हुआ है जिसे थार से टर्म किया जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? फर्स्ट गंभीर नदी, सेकंड चंबल नदी, थर्ड बघानी नदी, फोर्थ साहिबी नदी। फास्ट 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 डियर फ्रेंड्स,
कौन सी नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर, चंबल नदी। बात आए चंबल नदी की, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और बात आई है चंबल जो नदी बह रही है उसके जो साथ में जो क्षेत्र चल रहा है वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी टर्म किया जाता है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी को ध्यान रख करके बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? ऑप्शंस आपके सामने, जेतारण, सेकंड अजमेर, थर्ड अलवर, फोर्थ पुष्कर। खुद को एग्जामिन करना है, मूल्यांकन आपको देना है और लास्ट में आप कमेंट कीजिए कि आपने कितने सही किए हैं, वो भी आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड अलवर, ठीक है। पूर्वी सिंहद्वार जिसे कह सकते हैं अलवर को, अलवर में ही आपका पड़ता है सरिस्का, ठीक है। और सरिस्का जो कि कबूतर के लिए फेमस है, ठीक है। अलवर में ही आपकी नारायणी माता का मंदिर भी आता है जो कि नाइयों की कुल देवी है। नारायणी माता का मंदिर जो कि राजगढ़ तहसील के अंदर आता है, वो नाइयों की कुल देवी वो है। तो इस तरह से अलवर से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन भाग थर्ड, सेकंड भाग फोर, थर्ड भाग 5, फोर्थ भाग 7। तो इस तरह की सिली मिस्टेक ना करें। अगर आपको याद है कि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसी सिली मिस्टेक भी कर देते हैं, जो फोर्थ ऑप्शन है ना भाग 7, तो फोर्थ में ही टिक करके चले जाते हैं। तो ये सब आप ना करें, ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन भाग 4। तो क्वेश्चंस और आंसर का जो ऑप्शन है उनको भी आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ा करें। कभी कभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर ऐसी मिस्टेक हो गई, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है स्टूडेंट्स से, तो इसे अवॉइड करें, सीखें। लाइव टेस्ट का यही एक अंदाज होता है थोड़ा सा सीखने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भाग 4 जो कि संबंधित है नीति निर्देशक तत्व, और कहाँ से लिए गए थे? तो आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है फर्स्ट 5 जनवरी, सेकंड 5 मार्च, थर्ड 5 जुलाई, फोर्थ 5 जून। बात करें इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी कुछ दिनों बाद इसे मनाया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? एनवायरनमेंट के जो सारे मेजरमेंट है उनको ध्यान रख करके इसे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत विविध जो पौधे हैं, प्रजातियां हैं, उनका बची रहे संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट एंडोस्कोप, सेकंड माइक्रोस्कोप, थर्ड कार्डियोग्राफ, फोर्थ स्टीरियोस्कोप। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बताऊं तो सेकंड जो माइक्रोस्कोप है ये तो एलिमिनेशन मेथड से ही बाहर हो जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देखने का यूज में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंडोस्कोप, जो कि काम आता है आपका शरीर के इंटरनल जो अपने बॉडी पार्ट्स हैं उनका इन्वेस्टिगेशन या उनका परीक्षण के लिए ये यूज में आता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। कार्डियोग्राम, थर्ड ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं कार्डियोग्राम। तो ईसीजी, क्या? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, ठीक है। ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका हार्ट से संबंधित है। और ईईजी, ठीक है, एक और होता है ईईजी, ये आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो इस तरह से चीजें अच्छे से पढ़े और बेटर पढ़े। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। राजस्थान में परमाणु बिजली घर किस जिले में है? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट चित्तौड़गढ़, सेकंड श्री गंगानगर, थर्ड भीलवाड़ा, फोर्थ हनुमानगढ़। तो फास्ट डियर फ्रेंड्स, परमाणु बिजली घर गैस आधारित अगर बिजली घर की बात आती है तो अंता 12 में, लेकिन यहाँ पर परमाणु बिजली घर पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट चित्तौड़गढ़। बात आई है चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ में क्या क्या फेमस है? तो चित्तौड़ का किला खुद में एक
इम्पोर्टेंस रखता है, और उसके अंदर जो आपका विजय स्तंभ बना हुआ है वो कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिला पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। मीन्स टू से किस बेस पर है मथानिया गांव जो फेमस है? तो फर्स्ट पवन ऊर्जा, सेकंड सौर ऊर्जा, थर्ड यांत्रिक ऊर्जा, फोर्थ चुंबकीय ऊर्जा। बात आई है जोधपुर जिले की, तो जोधपुर में कौन कौन सी माता जी हैं वो मैं बताऊं तो आई माता, बिलाड़ा जोधपुर, सचिया माता, ओसिया और सैणी माता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा के लिए मथानिया गांव जो कि जोधपुर जिले के अंदर आता है, और इसलिए ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो पृथ्वीराज राठौड़ किस भाषा में रचनाएं लिखते थे? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट डिंगल, सेकंड पिंगल, थर्ड फारसी, फोर्थ संस्कृत। फास्ट फास्ट डियर फ्रेंड्स, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आपकी जो लेवल है तैयारी का या पीक लेवल पर है या जेनिथ लेवल पर है, लॉकडाउन को आप नेगेटिव अप्रोच में ना लेकर के इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आगे बढ़े। आपको अगर आप सही रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे आगे होंगे। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ जिस भाषा में रचनाएं लिखते थे वह है आपकी करेक्ट आंसर फर्स्ट टिंगल भाषा का यूज वो करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र है। फर्स्ट रावण हत्ता, सेकंड खड़ताल, थर्ड पखावज, फोर्थ चित्रवीणा। अब यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वीणा, मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है कि मुगल साम्राज्य में वीणा कौन अच्छा बजाता था या कौन वीणा का बजाने का शौकीन था? दैट इज औरंगजेब। ठीक है, बात करें भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर रावण हत्ता। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था। तो जोहर करने वाली रानी थी आपकी फर्स्ट पद्मनी, सेकंड कर्मावती, थर्ड पद्मावती, फोर्थ रूपवती। तो आपने इतिहास अगर पढ़ा है राजस्थान का या इंडिया का तो आपको अच्छे से पता होगा इसका करेक्ट आंसर पद्मनी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात आई है अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने जो राशन फैसिलिटीज की, जो पूरे मार्केट के अंदर राशन फैसिलिटी बहुत अच्छी चलाई थी, और बात करें तो इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया था। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील है। फर्स्ट लेक मोन, सेकंड मृत्यु सागर, थर्ड कैस्पियन सागर, फोर्थ ग्रेट साल्ट लेक। क्वेश्चंस यहाँ पर राजस्थान लेवल का अगर एग्जाम होता है या इंडिया लेवल का एग्जाम होता है तो ये जरूरी नहीं होता है कि आप जो पढ़कर जाएं, आपसे कभी ना कभी विश्व लेवल की जो जीके है वहां से भी कभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और वहां से सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रसिद्ध है। अधिक लवणीय सागर, ठीक है, कौन सी झील है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, लेकमोन इज द फर्स्ट वर्ल्ड लेवल पर लवण सागर की झील है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पन्नादाई ने रक्षा की। फर्स्ट झालामान, सेकंड राजकुमार उदय सिंह, थर्ड राणा सांगा, फोर्थ बप्पा रावल। तो ये तो बचपन में जो टीचर्स पढ़ाते हैं हमारे सामाजिक के, वो भी इसे बहुत अच्छे से इस कहानी को डिस्क्राइब करते थे, और आज भी जैसे मुझे याद है उसे आपको भी याद होगी कि किस तरह से पन्नादाई ने रक्षा की थी। तो किसकी करी थी? इज द करेक्ट आंसर, आपको पता होगा, आप इजी तरीके से भी दे सकते हैं तो आसान है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर राजकुमार उदय सिंह की। ठीक है, पन्नादाई ने रक्षा करी थी आपकी राजकुमार उदय सिंह की। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो माइक्रोस्कोप के लेंस किस प्रकार के होते हैं? ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। समतल लेंस मीन्स टू से सिंपल लेंस, अवतल, उन्नत दौर, या थर्ड ऑप्शन अवतल जिसे कॉनकेव कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और फोर्थ उन्नत दौर। ठीक है, तो फास्ट फास्ट फास्ट।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर, उन्नत दौर। ठीक है, इसके बारे में जब भी हम साइंस की क्लासेस लगे लेंगे तब मैं इसके बारे में डिस्क्राइब वहाँ पर अच्छे से करूँगा। तो राजस्थान से संबंधित नृत्य आपका है फर्स्ट घूमर व कालबेलिया, सेकंड कॉन्ट्रा व कालबेलिया, थर्ड घूमर व जाज, फोर्थ लैटिन एवं कालबेलिया। राजस्थान राज्य का जो राज्य नृत्य है और कालबेलिया जाति का जो नृत्य है कालबेलिया, कहीं ना कहीं राजस्थान से संबंधित नृत्य आपके हो जाते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, घूमर व कालबेलिया ही आपके राजस्थान से संबंधित नृत्य है। ठीक है, और बात करें नृत्य के बारे में तो आपको नेहा गेंग युद्ध करती घूम रही है, नेजा, हाथीमना, गौरी, गेर, नेजा, इस तरह से भीलों जनजाति के द्वारा किए गए युद्धों को हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेहा गेंग युद्ध करती घूम रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो कबूतर राज्य किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट सीता माता, सेकंड तालछापर कृष्ण मर्ग, थर्ड सरिस्का अभ्यारण्य, फोर्थ सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर तो सिर्फ आपको यही पता हो जाना बहुत अच्छी बात है कि ये कहाँ कहाँ है। तो सीता माता अभ्यारण्य आपका पड़ता है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का संयुक्त अभ्यारण्य है। ठीक है, ये विशेष याद रखें। तालछापर अभ्यारण्य चूरू, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की घास या खास घास पाई जाती है जिसे मोथिया से टर्म किया जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य आपका अलवर के अंतर्गत आता है। सज्जनगढ़ जो फोर्थ ऑप्शन है वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका उदयपुर के अंतर्गत आता है। तो कबूतर राज्य करेक्ट आंसर, थर्ड सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सीता माता एक बार फिर सुनिए, प्रतापगढ़ चित्तौड़ का और तालछापर चूरू का, और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर का। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हजार नामा मंदिर स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड कर्नाटक, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ ओडिशा। फास्ट फास्ट डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं हिंट आपको दूं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा है और राज्यपाल वजुभाई वाला है। वहीं पर आपका ये मंदिर स्थित है हजार नामा। तो अगर आपको हिंट, करंट अफेयर भी आपका थोड़ा सा बेस अच्छा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा, राज्यपाल आपके वजुभाई वाला। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डोला मारू लोकगीत है, फर्स्ट डूंगरपुर का, सेकंड उदयपुर का, थर्ड सिरोही का, फोर्थ चूरू का। तो फास्ट आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन ये है। तो डोला मारू गीत लोकगीत है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपको अब लास्ट में आउट ऑफ मेरे अंदाजे से शायद ये 20 क्वेश्चंस है, तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है? 20 आउट ऑफ 20, 15, 16, 17, इस तरह से आप कमेंट करें और इससे और मैं बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो डोला मारू लोकगीत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर सिरोही। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब मैंने दिया था कभी, तो सिरोही में सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है टमाटर की। ठीक है, मूव करते हैं आपके लिए क्वाड्स। तो सफल होने का सबसे पहला कदम यह है कि आप बोले मैं कर सकता हूँ। इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो आई कैन डू इट। कभी भी कोई कार्य करने की सोचे देन उससे पहले अपने मन में कहे आई कैन डू इट। मोस्ट इन्फॉर्मेशंस आपके लिए जो मैं रोज़ाना लेकर आता हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए। तो करंट अफेयर मध्य प्रदेश फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर मध्य प्रदेश से रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जीवन अमृत योजना जिसमें 50-50 ग्राम के पैकेट जनता को प्रोवाइड करवाए गए जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए, मतलब कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना। एक और जीवन शक्ति योजना जो कि महिलाएं मास्क बनाएगी और 11 रुपये में गवर्नमेंट को सेल करेगी। पढ़ाई के लिए टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए किया गया और संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए यहाँ पर लाई गई है। ठीक है, तो इतने सारे करंट आपको याद हुए हैं। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना इसी तरह से नई नई चीज़ों के साथ, क्वेश्चंस के साथ करंट भी लेकर आते हैं। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर्स में करंट था वो आपका राजस्थान से संबंधित था करंट अफेयर, और आज MP से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा,
आपके लाइक करने से कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है, ठीक है। और आपके जितने भी व्हाट्सअप और फेसबुक पर एजुकेशनल ग्रुप है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं चैनल का ग्रोथ तो होता ही है। साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए, शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव योर नॉलेज, ठीक है। तो मोस्ट नोट, जैसा कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कल फिर मिलते हैं 2 बजे लाइव टेस्ट 28 के साथ, ठीक है।